श्रीलंकेमध्ये माजी पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघेंचं घर जमावानं पेटवलंय। कोलंबोमध्ये हिंसक निदर्शनानंतर आता अराजकाची ही स्थिती श्रीलंकेमध्ये निर्माण झाली आहे। पंतप्रधानांनी राजीनामा दिलेला असताना सुद्धा त्यांच्या घराबाहेर मोठ्या प्रमाणामध्ये निदर्शनं सुरू होती आणि यावेळी पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप तिथल्या जमावानं केला। रनिल यांचं खासगी घर जमावानं पेटवून दिलं। घराबाहेर असलेल्या पत्रकारांना यावेळी पोलिसांनी मारहाण केल्यानं जमाव आणखी चिडला। श्रीलंकेमधल्या निदर्शनांची ही काही दृश्य आहेत। श्रीलंकेमध्ये अत्यंत परिस्थिती आता चिघळत चालली आहे। गेल्या 6 ते 7 महिन्यांपासून सातत्यानं श्रीलंकेतल्या ही परिस्थिती बिघडत चाललेली आहे। टोकाची परिसीमा आता श्रीलंकेमध्ये झालेली आहे। पोलिसांनी मारहाण केली आहे पत्रकारांना, त्यावेळी जमाव चिडला आणि त्याआधीच निदर्शनं देखील सुरू होती। रनिल विक्रमसिंघे यांचं घर जाळून टाकलेलं आहे। तर माजी पंतप्रधान यांच्या थेट कोलंबो इथल्या घरासमोरची ही दृश्य आहेत। मोठ्या संख्येनं आंदोलक, सगळे श्रीलंकन नागरिक या ठिकाणी एकत्रित आलेत आणि दडपशाही विरोधात श्रीलंकेची जनता ही आक्रमक झाल्याचं हे चित्र दिसतंय। पोलिसांच्या लाठीमारानंतर जमाव संतप्त झाला। श्रीलंकेत अराजकाची ही सगळी परिस्थिती आता निर्माण झाली। माजी पंतप्रधान यांच्या थेट कोलंबो इथल्या घरासमोरून आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी विशाल पांडे यांनी। हम इस वक्त कोलंबो के उसी 5th लेन में प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी और प्रधानमंत्री को घर छोड़कर यहां से हटना पड़ा। आप तस्वीरें देखिए सबसे पहले किस तरह की तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। जो सुरक्षा बूथ यहां पर बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया था। दरवाजे के मेन सामने का जो हिस्सा है, इसके अलावा जब आप उधर देखेंगे अंदर की बिल्डिंग में पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था। इस पूरे घर को जहां तक हम देख पा रहे हैं, इस पूरे घर में आग लगा दी गई थी। ये प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का घर है, जहां पर कल काफी ज्यादा तादाद में श्रीलंका की जनता पहुंची और यहां पर तोड़फोड़ की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई, यहां पर आग लगाई गई थी और पूरे घर को अंदर से, जहां तक हम देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे घर में यहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब जनता अपने पर आती है तो वो किस तरह से जो उसका गुस्सा था, जो दर्द था पिछले 4 महीने से, वो पूरी तरह से निकलकर सामने सड़कों पर दिखा। और यहाँ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के घर, तमाम जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने एक तरह से कब्जा कर लिया और अभी भी श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग यहाँ पर श्रीलंका की जनता हर बार कर रही है। और अब देखना यह होगा कि श्रीलंका की सरकार अगला कदम क्या उठाती है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। आणि श्रीलंकेत फक्त पंतप्रधानांच्या घरावरच नव्हे तर श्रीलंकेत राष्ट्रपती भवनावर देखील आंदोलकांनी ताबा मिळवलेला आहे आणि सध्या तिथली परिस्थिती भयानक बिकट झालेली आहे। श्रीलंकेमधल्या नागरिकांचा असंतोषाची आता परिसीमा गाठलेली आहे। थेट राष्ट्रपती भवनातून आढावा घेतले आमचे प्रतिनिधी विशाल पांडे यांनी। जी न्यूज की टीम इस वक्त श्रीलंका के कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त मैं राष्ट्रपति सचिवालय के ठीक उस गेट पर मौजूद हूं, जिसे यहां पर प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप देखिए तस्वीरें सीधे, ये यहां के राष्ट्रपति सचिवालय की तस्वीरें हैं। सामने आप अगर देखेंगे तो यहां पर पूरी तरह से आप देखिए श्रीलंका के जो नागरिक हैं उन्होंने इस सचिवालय को अपने कब्जे में ले लिया है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का सचिवालय है और जब आप देखेंगे यहाँ पर लगातार लोगों ने झंडे, बैनर, पोस्टर लगा दिए हैं ताकि वो यहां से हटे ना। और राष्ट्रपति अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। दफ्तर से भी वो पिछले 2-3 दिनों से नहीं पहुंचे थे, ऐसी जानकारी यहां के लोगों ने दी है। और आप देखिए इस वक्त यहां सीढ़ियों पर श्रीलंका की आम जनता बैठी हुई है, पीछे पोस्टर लगा है और ये पूरा प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है। आम दिनों में आप यहां पर आने के लिए अगर हम लोगों को पहुंचना हो तो बहुत सारी परमिशन लेनी होती है, आम लोगों को भी अंदर प्रवेश की मनाही होती है। लेकिन आज आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जनता अपने पर आती है तो बड़े से बड़े जो लोग होते हैं उन्हें इस तरह से कुर्सी छोड़कर जाना पड़ता है। ये तस्वीरें आपको श्रीलंका से देखने को मिल रही है क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा संकट आया हुआ है और जिस तरह की परेशानी यहाँ के लोगों के सामने आई है, क्योंकि ज़रूरी सामान, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से लोगों
लोगों को यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ा और हालात यहाँ पहुंच गए कि राष्ट्रपति सचिवालय पर श्रीलंका की जनता ने एक तरह से आप देखिए कब्जा कर लिया है। यहाँ पर पूरे आपको लोग नजर आएंगे, अधिकतर युवा आपको इस प्रदर्शन में दिखाई देंगे, जो श्रीलंका के यूथ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये पूरा राष्ट्रपति सचिवालय की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देखिए अभी भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी यह मांग है कि गोताबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दें और श्रीलंका के हालात में लगातार सुधार लाने के लिए कोई नई सरकार का गठन हो जो यहाँ के लोगों की मदद कर सके। अब देखना यह होगा कि गोताबाया राजपक्षे कब इस्तीफा देते हैं। उन्होंने हालांकि स्पीकर की बैठक में ऐलान किया था कि 13 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि यहाँ पर राजनीतिक ऑर्डर क्या तय होता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। छत्रपतींचा विचार म्हणजे